अब यह बात केवल चर्चा तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि लोगों के बीच एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता था। लोग कहते थे कि भले ही संत रामपाल जी महाराज जेल की दीवारों के भीतर हैं, लेकिन उनके आत्मविश्वास और शांति ने उस जगह के माहौल को भी बदल दिया है। जेल के अंदर काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने आपस में बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई कैदियों को देखा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जैसा धैर्य और संतुलन किसी में नहीं देखा। वे कहते थे कि जब भी वे उनके पास से गुजरते हैं तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे मन अपने आप शांत हो जाता है। एक दिन सुबह का समय था। जेल के अंदर रोज की तरह गतिविधियां चल रही थीं। कुछ अधिकारी अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक यह बात फैलने लगी कि संत रामपाल जी महाराज अपने स्थान पर ध्यान में बैठे हैं और कई घंटों से बिना हिले बैठे हुए हैं। यह बात सुनकर कुछ कर्मचारी दूर से उन्हें देखने लगे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। उसी समय एक कर्मचारी ने दूसरे से धीरे से कहा, इनके अंदर जरूर कोई अलग शक्ति है, क्योंकि इतनी कठिन परिस्थिति में भी इनके चेहरे पर चिंता नहीं है। दूसरे कर्मचारी ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद यही विश्वास की ताकत होती है। धीरे धीरे यह बात जेल के अधिकारियों तक भी पहुंच गई। उन्होंने भी इस बात को गंभीरता से लिया और दूर से ही स्थिति को देखा। उन्हें भी यह देखकर आश्चर्य हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। उधर बाहर उनके शिष्यों के बीच यह बात आग की तरह फैल गई। लोग एक दूसरे को फोन करके बताने लगे कि जेल के अंदर भी एक अलग ही माहौल बन गया है। कई लोग आश्रमों में जाकर बैठ गए और भक्ति करने लगे। वे कहते थे कि अब वह समय दूर नहीं है जब उनके गुरु उनके बीच होंगे। देश की राजधानी में भी इस विषय की चर्चा पहुंच याद की गई। जब यह बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची तो उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि हर स्थिति को ध्यान से समझा जाए और सच्चाई के आधार पर ही आगे बढ़ा जाए। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस विषय की जानकारी दी गई। उन्होंने भी कहा कि यह विषय लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाया जाना चाहिए। जेल के अंदर अब कई लोग यह महसूस करने लगे थे कि वहां का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले केवल सख्ती और नियमों की बात होती थी, अब वहां शांति और गंभीरता भी दिखाई देने लगी थी। कुछ कर्मचारियों ने यह भी कहा कि जब वे संत रामपाल जी महाराज के पास जाते हैं तो वे केवल एक ही बात कहते हैं, धैर्य रखो, समय सबसे बड़ा उत्तर देता है। यह बात सुनकर कई लोग सोच में पड़ जाते थे, क्योंकि ऐसे शब्द केवल वही व्यक्ति कह सकता है जिसके अंदर अटूट विश्वास हो। उधर बाहर उनके शिष्य अब पहले से भी ज्यादा एकजुट हो गए थे। वे कहते थे कि उनके गुरु ने हमेशा उन्हें सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाया है और वही मार्ग अंत में जीत दिलाता है। कई लोग अपने अनुभव साझा करते थे कि कैसे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। वे कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में शांति महसूस की है। अब यह विषय केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा था, यह लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ चुका था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाहर आश्रमों में भी वातावरण अत्यंत भावुक हो गया था। लोग सुबह से ही एकत्र होने लगे थे। कई जगहों पर भक्ति कार्यक्रम रखे गए। लोग एक दूसरे से कहते, अब बहुत देर नहीं है, अब परिवर्तन निश्चित है।
देश के कई हिस्सों से यह खबर आने लगी कि लोग बड़ी संख्या में आश्रमों की ओर जा रहे हैं। वे केवल एक ही भावना लेकर जा रहे हैं, विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी लगातार रिपोर्ट पहुंच रही थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर निर्णय कानून और न्याय के अनुसार हो, लेकिन पारदर्शिता बनी रहे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्थिति की समीक्षा की और कहा कि शांति और व्यवस्था बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इन बैठकों और चर्चाओं की खबर जब बाहर आई तो लोगों के मन में यह भावना और गहरी हो गई कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जेल के भीतर कुछ कैदियों ने भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से वातावरण में अजीब सी शांति है, जैसे किसी बड़ी घटना से पहले का सन्नाटा हो। संत रामपाल जी महाराज का आत्मविश्वास अब भी अडिग था। वे अपने अनुयायियों को संदेश भेजते कि धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो, कठिन समय स्थायी नहीं होता। आश्रमों में बैठे लोग उनकी पुरानी शिक्षाओं को याद कर रहे थे। वे कहते थे कि उन्होंने हमेशा सत्य और संयम का मार्ग दिखाया है। गांवों में, चौराहों पर, शहरों में, बाजारों में, हर जगह चर्चा का एक ही विषय था। क्या अब वह दिन आ गया है? क्या अब लंबा इंतजार समाप्त होने वाला है? समय आगे बढ़ रहा था और हर गुजरता दिन इस प्रतीक्षा को और तीव्र बना रहा था। कुछ लोग कहते थे कि जब परिवर्तन आता है तो पहले संकेत देता है, और संकेत अब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जेल प्रशासन ने कुछ औपचारिक तैयारियां भी शुरू कर दी थीं, जिससे लोगों के बीच यह चर्चा और तेज हो गई। संत रामपाल जी महाराज उसी शांति के साथ बैठे थे, जैसे समुद्र की गहराई में लहरों का कोई प्रभाव नहीं होता। उनके अनुयायियों के मन में अब केवल एक ही भावना थी कि विश्वास की परीक्षा समाप्त होने वाली है। रातें लंबी लगने लगी थीं, क्योंकि हर कोई सुबह की प्रतीक्षा कर रहा था और हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती थी। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी नहीं थी। आगे जो भी होना था वह इतिहास बन सकता था। लोगों की आंखों में चमक थी, दिलों में धड़कन तेज थी और समय अपने सबसे निर्णायक क्षण की ओर बढ़ रहा था। बाहर आश्रमों में भी वातावरण अत्यंत भावुक हो गया था। लोग सुबह से ही एकत्र होने लगे थे। कई जगहों पर भक्ति कार्यक्रम रखे गए। लोग एक दूसरे से कहते, अब बहुत देर नहीं है, अब परिवर्तन निश्चित है। देश के कई हिस्सों से यह खबर आने लगी कि लोग बड़ी संख्या में आश्रमों की ओर जा रहे हैं। वे केवल एक ही भावना लेकर जा रहे हैं, विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी लगातार रिपोर्ट पहुंच रही थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर निर्णय कानून और न्याय के अनुसार हो, लेकिन पारदर्शिता बनी रहे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्थिति की समीक्षा की और कहा कि शांति और व्यवस्था बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इन बैठकों और चर्चाओं की खबर जब बाहर आई तो लोगों के मन में यह भावना और गहरी हो गई कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जेल के भीतर कुछ कैदियों ने भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से वातावरण में अजीब सी शांति है, जैसे किसी बड़ी घटना से पहले का सन्नाटा हो। संत रामपाल जी महाराज का आत्मविश्वास अब भी अडिग था। वे अपने अनुयायियों को संदेश भेजते कि धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो, कठिन समय स्थायी नहीं होता। आश्रमों में बैठे लोग उनकी पुरानी शिक्षाओं को याद कर रहे थे। वे कहते थे कि उन्होंने हमेशा सत्य और संयम का मार्ग दिखाया है। गांवों में, चौराहों पर, शहरों में, बाजारों में, हर जगह चर्चा का एक ही विषय था। क्या अब वह दिन आ गया है? क्या अब लंबा इंतजार समाप्त होने वाला है? समय आगे बढ़ रहा था और हर गुजरता दिन इस प्रतीक्षा को और तीव्र बना रहा था। कुछ लोग कहते थे कि जब परिवर्तन आता है तो पहले संकेत देता है, और संकेत अब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जेल प्रशासन ने कुछ औपचारिक तैयारियां भी शुरू कर दी थीं, जिससे लोगों के बीच यह चर्चा और तेज हो गई। संत रामपाल जी महाराज उसी शांति के साथ बैठे थे,
जैसे समुद्र की गहराई में लहरों का कोई प्रभाव नहीं होता। उनके अनुयायियों के मन में अब केवल एक ही भावना थी कि विश्वास की परीक्षा समाप्त होने वाली है। रातें लंबी लगने लगी थीं, क्योंकि हर कोई सुबह की प्रतीक्षा कर रहा था और हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती थी। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी नहीं थी। आगे जो भी होना था वह इतिहास बन सकता था। लोगों की आंखों में चमक थी, दिलों में धड़कन तेज थी और समय अपने सबसे निर्णायक क्षण की ओर बढ़ रहा था।